दोस्तों, आज की क्लास का हमारा टॉपिक है HCF एवं LCM यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एंड लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल्स। बेसिक से स्टार्ट कर कर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस भी देखेंगे कि किस तरीके के HCF एवं LCM पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सबसे पहले एक बार में हम लोग समझ लेते हैं कि HCF और LCM का मीनिंग क्या है, मींस क्या है ये। तो HCF ये समझने के लिए अगर मैं दो नंबर का एग्जांपल लूं, एक बार में मैं ले लेता हूं, एक नंबर मैंने लिया 12 और एक नंबर मैंने लिया 18। ओके, तो यहां पर क्या था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। सबसे पहले आपको समझना होगा कि फैक्टर्स क्या है। फैक्टर्स यानी कि 12 ऐसे कौन कौन से नंबर है जो 12 को कंप्लीटली डिवाइड कर लेते हैं जिससे कि कुछ भी शेषफल नहीं बचता। तो 12 को अगर मैं देखूं, सबसे छोटा एक नंबर तो डिवाइड कर ही देगा। ओके, उसके बाद अगर देखें तो 2 भी डिवाइड कर देता है, कंप्लीटली डिवाइड कर देता है। उसके बाद अगर आप देखें तो 3 भी डिवाइड कर देता है, 4 भी डिवाइड कर देता है, 6 भी डिवाइड कर देता है। उसके बाद देखें तो 12 अपने आप से यानी 12 को अपने आप से खुद से भी डिवाइड हो जाता है ताकि कुछ भी शेषफल नहीं बचता। तो 12 के फैक्टर्स क्या बने, 1 2 3 4 6 एंड 12। उसी तरीके से 18 के फैक्टर्स निकाले। 18 के फैक्टर्स क्या क्या आ जाएंगे, तो 18 जो 1 से डिवाइड हो जाता है, 2 से भी डिवाइड हो जाता है, 3 से भी डिवाइड हो जाता है, 6 से भी डिवाइड हो जाता है, 9 से भी डिवाइड हो जाता है और 18 अपने आप खुद से भी डिवाइड हो जाते हैं जिससे कि कुछ भी शेषफल ना बचे। तो 18 के अगर मैं आपको फैक्टर्स बोलूं तो 1 2 3 6 9 एंड 18। नाउ आपको समझ में आ चुका है यहां पर क्या बोला गया था, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। वैसे तो 12 और 18 को 2 भी देखें यहां पर कॉमन है, 2 भी डिवाइड कर देता है, बट मुझे लेना हाईएस्ट जो दोनों में सबसे कॉमन और सबसे बड़ा हो। तो यहां पर देखने से ही पता चल जाता है 6 यहां पर सबसे बड़ा है, 6 यहां पर भी है, तो दोनों में कॉमन हो और सबसे हाईएस्ट हो वो क्या बना, 6। तो 12 और 18 का HCF यहां से बन गया 6। अब कहानी देखते हैं LCM की, यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अगर यही दो नंबर का एग्जांपल ले, एक नंबर में लेता हूं 12, एक नंबर में ले लेता हूं 18। यहां पर फैक्टर्स की कहानी थी, यहां पर मल्टीपल्स की कहानी है। यानी 12 का अगर मैं पहाड़ा यहां पर लिखता हूं, 12 का टेबल यहां पर लिखता हूं तो 12 1 12, 12 2 24, 12 3 36, 12 4 48, 12 5 60 और ये कहानी ऐसे ही आगे मल्टीपल्स आगे बढ़ती जाएगी। उसी तरीके से अगर 18 का पहाड़ 18 का टेबल में यहां पर डालूं कि 18 का मल्टीपल सबसे छोटा वाला 18 1 18, 18 2 36, 18 3 54, 18 4 72, 18 5 90 और ये कहानी भी इसी तरीके से आगे बढ़ती जाएगी। बट यहां पर आप देखिए तो यहां पर लिस्ट कॉमन, इन दोनों में जो कॉमन हो और सबसे छोटा हो ऐसा मल्टीपल मुझे चाहिए। तो अगर मैं देखूं क्या 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 कॉमन मुझे यहां पर कुछ दिखाई पड़ रहा है, यस 36 यहां पर भी है, 36 यहां पर भी है। वैसे तो 36 के 12 का मल्टीपल देखे तो 12 भी छोटा है, 24 भी छोटा है, बट कॉमन 18 का मल्टीपल्स में नहीं आ रहा। 36 से 18 के मल्टीपल्स में 18 भी छोटा है, बट वह 12 के मल्टीपल्स में नहीं आ रहा। तो ऐसा सबसे छोटा और वो भी कॉमन मल्टीपल यहां पर 36 दिखाई पड़ रहा है। तो 12 और 18 का LCM यहां से क्या निकल कर आ गया, 36। इट इज द राइट आंसर। ओके, तो 12 और 18 का HCF यहां पर निकला 6 और 12 और 18 का LCM यहां पर निकला 36। एक और कॉमन बात देखिए, हमने यहां पर एग्जांपल लिया था दो नंबर जो कि कौन कौन से लिए थे, एक नंबर हमने लिया 12, एक नंबर हमने लिया 18 जिसका HCF हमें ज्ञात हुआ 6 और LCM हमें मिला 36। अगर जो दो नंबर आपने लिए हैं ओके उनका प्रोडक्ट अगर आप करोगे तो उसका HCF और LCM का प्रोडक्ट भी हमेशा इक्वल आएगा। ये चीज भी आपको ख्याल में रखनी है। आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो एक बार में अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि इनके ऊपर क्वेश्चंस किन किन तरीके से बन सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहां पर हमें पूछा है कि 120, 240 और 480 का लिस्ट कॉमन मल्टीपल भैया बता दीजिए। बहुत आसान है, जैसे कि हम लोग ने यहां पर देखा कि मेरे को 3 नंबर यहां पर दिए गए, 120 है, 240 है और 480 है। जैसे कि लिस्ट कॉमन मल्टीपल में मैंने आपको बताया वह नंबर जो 120 से भी कंप्लीटली डिवाइड हो जाए जिससे भी कुछ भी शेषफल ना बचे, 240 से भी डिवाइड हो जाए, 480 से भी डिवाइड हो जाए। यानी कि सबसे बड़ा वाला अगर देखूं कि ये नंबर से, ये पहले तो ये नंबर से डिवाइड कौन सा, तो 480 खुद अपने आप से डिवाइड हो जाएगा, सबसे छोटा तो यही उसका मल्टीपल है। और अगर आप ध्यान से देखिए तो 120 480 जो है वो 120 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है जिससे कि कुछ भी शेषफल नहीं बचेगा, और 480 जो है वो 240 से भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो डेफिनेटली यहां पर बात ही खत्म हो गई। ये तीन नंबर का LCM मुझे क्या मिला, 480, जो कि मुझे दिखाई पड़ रहा है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में, और यही मेरा आंसर है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। यहां पर मुझे बोला गया है कि 108, 288 और 360 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बता दीजिए। तो अब मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताता जाऊंगा क्योंकि हर बार में आप फैक्टर्स सारे कोई 108 के फैक्टर्स लिख तो नहीं सकते, तो शॉर्ट क्या क्या बन सकता है। तो देखिए मेरे को यहां पर 3 नंबर दिए, 108 दिया है, 288 दिया है और 360 दिया है।
ओके, तो यहां पर अगर मैं देखूं कि 4, अगर फॉर का डिविजिबल रूल अगर आपको पता है तो पीछे के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल है तो ये तो कट जाएगा 4 से, ये भी 4 से कट जाएगा, इवन ये भी 4 से कट जाएगा। तो 4 तो सब में कॉमन है, तो एक बार मैं उसे तो डाल ही देता हूं। तो 108 को अगर 4 से डिवाइड करूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा? अगर आप देखें तो 27 बचेगा, 27 4 जार 108। अगर 288 को 4 से डिवाइड करूं तो 7 4 जार 28 एंड 4 2 जार 8। अगर 36 को 4 से डिवाइड करूं तो रिमेनिंग क्या बचेगा? शेषफल क्या बचेगा? 90। ओके, अब अगर आप देखें तो 27, 72 और 90 में क्या कुछ कॉमन दिखाई पड़ रहा है? यस। अगर आप देखें कि तीनों तीन नंबर जो है भैया 9 से डिविजिबल है। ओके, 9 से डिवाइड कंप्लीटली हो जाते। अगर 9 से मैं 27 को डिवाइड करूं तो 3 शेषफल बचेगा। 9 को अगर 9 से अगर 72 को डिवाइड करूं तो शेषफल 8 बचेगा। 9 से अगर 90 को डिवाइड करूं तो 10 बचेगा। यानी कि 9 भी तीनों तीन में कॉमन था, तो ये भी मैंने यहां पर पुट कर दिया। अब क्या जो भी शेषफल है उसमें क्या कुछ कॉमन है? क्या कुछ भी ऐसा नंबर है? नहीं, क्योंकि ये दो नंबर जो है वो इवन है और ये नंबर ऑड है। अब इसमें कुछ भी कॉमन नहीं निकल सकता जो इनके फैक्टर हो। तो जो दो फैक्टर निकले उनका मल्टीप्लाई 9 4 जार 36 और यही हमारा आंसर होगा। यहां पर शायद टाइपिंग मिस्टेक हो चुका है, ये 35 नहीं 36 होगा। ओके, डेफिनेटली, क्योंकि यही HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 108, 288 और 360 का। एंड आई गेस आपको समझ में काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट। नाउ यहां पर हमें फ्रैक्शंस दिए गए हैं। देखिए, फ्रैक्शंस का कभी भी एलसीएम और एचसीएफ अगर आपको निकालना हो तो ये चीज अभी जो मैं बोल रहा हूं उसको याद रखिएगा कि फ्रैक्शंस में जितने भी न्यूमरेटर है, जैसे कि यहां पर दिखाई पड़ रहा है 9, 21 और 63, तो जो भी आपको निकालना है एलसीएम, जैसे कि यहां पर हमें एलसीएम निकालना है तो यहां पर जो न्यूमरेटर है उसका क्या लेना पड़ेगा? एलसीएम, और डिनोमिनेटर का लेना पड़ेगा एचसीएफ। अगर यही केस एचसीएफ निकालना होता तो न्यूमरेटर का निकालना होता एचसीएफ और डिनोमिनेटर का निकालना होता उल्टा एलसीएम। ओके, एंड आई गेस आपको ये चीज समझ में आ चुकी है। एक बार देखते हैं। देखिए, हमें 9, 21 और 63, 9, 21 और 63 का हमें निकालना है एलसीएम। बहुत ही आसान है। जैसे कि आगे के वाले क्वेश्चन में आपने देखा कि 63 अगर मैं सबसे बड़ा वाला नंबर लेता हूं तो 63 9 से भी डिविजिबल है और 21 से भी डिविजिबल है। यानी 63 को 9 भी डिवाइड कर लेता है कंप्लीटली और 21 भी कंप्लीटली डिवाइड कर लेता है। 63 तो अपने आप को डिवाइड कर ही देगा। सो एलसीएम यहां से क्या निकला? 63। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में क्या दिया है? 4, 10 एंड 20। ओके, तो यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर फैक्टर्स अगर मैं निकालूं तो ये कितना आ जाएगा? 2 2। यहां पर कितना आ जाएगा? 5 2। और यहां पर कितना आ जाएगा? 5 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2। ओके, तो कॉमन फैक्टर्स क्या क्या निकले? देखिए, यहां पर 2 है, 2 सब में है। ओके, इसके अलावा दूसरा 2 यहां नहीं है, 5 यहां नहीं है, तो ओनली 2। सो हमारा जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो निकला है वो क्या निकला है? 2, क्योंकि एक ही है 2। सो ये हमारा आंसर है 63 डिवाइडेड बाय 2। ऑप्शन नंबर 4 में गिवन है एंड दिस इज द राइट ऑप्शन। आई गेस आपको समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 में हमें अगेन यहां पर देखिए एचसीएफ निकालना है। तो न्यूमरेटर जो है 27, 9 और 6 का मुझे लेना होगा एचसीएफ। ओके, और अब अगर आप देखें तो यहां पर इसके फैक्टर्स क्या क्या बनेंगे? 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इसके 3 मल्टीप्लाई बाय 2। सो कॉमन अगर आप देखें तो सिर्फ 3 ही कॉमन है। सो एचसीएफ क्या निकल कर आ गया? 3। ओके, और 3 अगर एचसीएफ है तो देखिए यहां पर गिवन नहीं है न्यूमरेटर में 3, क्योंकि जो भी अभी आएगा वो तो डिनोमिनेटर में आएगा ना। ओके, यहां पर भी नहीं गिवन है, यहां पर भी नहीं गिवन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में गिवन है, तो डेफिनेटली यही हमारा आंसर होगा। अदरवाइज अगर आपको देखना भी है तो देखिए 50, 20 और 25 जो कि उसका डिनोमिनेटर है। तो डिनोमिनेटर, क्योंकि मुझे एचसीएफ निकालना है तो डिनोमिनेटर का मुझे लेना होगा एलसीएम। तो यहां पर 50, 20, 25 का एलसीएम क्या आएगा? 50, 20, 50 जो है वो 20 से डिविजिबल नहीं है, तो 50 दूनी 100 अगर आप देखते हो, ओके, तो वो 20 से भी डिविजिबल है, 25 से भी डिविजिबल है, इवन 50 से भी डिविजिबल है। सो द राइट आंसर इज 100। 100 क्या निकल के आ गया? एलसीएम, तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3:11। ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा सही था। ठीक है, समझ में आपको आ चुका है। एक बार में अब देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमें कहा गया है कि फाइंड द नंबर्स इफ एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स इज 47 एंड देयर सम इज 188। तो एक बार में मैं मान लेता हूं कि 2 नंबर जो है भैया एक्स और वाई है। ओके, और अगर उनका एचसीएफ यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिससे दोनों डिवाइडेड हो उसका हाईएस्ट नंबर कौन सा है? 47। यानी कि मैं समझ लेता हूं कि 47x और 47y दिस इज ये 2 नंबर है। ओके, और उनका जो फाइंड द नंबर इफ देयर सम, इनका सम जो है वो 188 है। ये दो नंबर का सम जो है वो 188 है। तो यहां से 47 अगर आप कॉमन ले लेते हो तो x प्लस वाई क्या निकल कर आ जाएगा? x प्लस वाई निकल कर आ जाएगा 188। और आई थिंक यस, देखिए 47 डायरेक्टली इसको काट देगा 4 से, 47 4 जार 188। ओके, तो x प्लस वाई क्या निकल कर आ गया? 4। नाउ अभी ध्यान से सोचिए कि 2 नंबर अभी आगे आपको देखे 2 नंबर इस तरीके से नहीं लेने, जैसे कि 4 अगर है तो 4 1 जार 4, इसके अगर फैक्टर्स में निकालू क्या आएंगे? 4 4 2 2
और 3 1। ओके, दोनों का सम, सॉरी ये 4 1 तो आ ही नहीं सकता ना, 2 + 2 आ सकता है, 1 + 3 आ सकता है, एंड 2 + 2 3 + 1। ओके, तो अगर आप देखिए 2 में ले नहीं सकता, बिकॉज 2 अगर कॉमन होता तो HCF 47 यानी 47 के अलावा अब कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 ले नहीं सकते। 1 3 3 1। अभी देखिए यहां पर उसका तो मैटर है ही नहीं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है, तो कुछ भी मान लीजिए, x को 3 मान लीजिए, y को 1 मान लीजिए, तो दोनों का सम तो मुझे 4 आना चाहिए ना। ओके, तो हमें पूछा क्या है, हमें पूछा है तो दो संख्याएं बता दीजिए। ओके, तो मैं x को 3 मान लेता हूं, तो ये क्या है, ये जो वैल्यू x की है 47x, तो वो क्या आ जाएगा 47 × 3, यानी कि 7 3 21, दो कैरी याद में 12 और 14, 141 एक नंबर निकल कर आ गया। और 47 y अगर एक है, अगर x 3 है तो y कितना होगा, एक होगा, तो वो तो 47 ही होगा। तो दो नंबर जो मुझे मिले हैं वो क्या मिले, 141 एंड 47, 47 एंड 141, दिस इज द राइट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा है द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू प्राइम नंबर्स x एंड y, जिसमें x जो है वो y से छोटा है, y जो है इज ग्रेटर देन x, ओके, इज 141, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, ये जो इक्वेशन है इसका वैल्यू हमें निकालना है। तो सबसे पहले x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी होगी। देखिए एलसीएम अगर आप देख रहे हो, एलसीएम जो है वो हमें दिया गया है 141। ओके, तो एलसीएम क्या होगा, और जो दो नंबर है x और y, ओके, ये दो नंबर दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो इन दोनों का, और दोनों प्राइम नंबर है, यानी दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। प्राइम नंबर क्या, दोनों 3 और 5, जैसे कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ सकता, तो इन दोनों में अगर कुछ भी कॉमन है ही नहीं मल्टीपल में, तो इनका एलसीएम क्या बनेगा, इन दोनों का प्रोडक्ट। यानी कि ये दो नंबर अगर प्राइम नंबर है तो इनका प्रोडक्ट क्या बनेगा, 141। ओके, 141 ये बनेगा। अब अगर आप देखते हो तो ऐसे दो नंबर, जैसे देखिए 141 जो है दो से तो नहीं, तीन से डिवाइड हो जाएगा, एक नंबर तो आएगा 3। अगर मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 4 3 12, 4 3 12, 7 या 21, यानी दो नंबर अगर मैं देखता हूं तो यहां से मुझे क्या मिलते हैं ना, 47 जो है अनडिविजिबल है, 3 भी अनडिविजिबल है, तो दो नंबर तो मुझे पता चल गया कि 3 और 47 है। ये जो दो नंबर है x एंड y वो 3 या 47 है, और यहां पर मुझे क्योंकि कंडीशन में गिवन है कि y बड़ा है, तो डेफिनेटली y होगा 47 और x होगा 3। और मुझे पूछा क्या है, y यानी कि 47 माइनस 5x, x अगर 3 है तो 5x कितना हो जाएगा 15, और 47 में से 15 निकालोगे तो ये आ जाएगा 32, एंड द राइट आंसर इज 32, ऑप्शन नंबर 1 में गिवन है। ओके, एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर मुझे कहा है द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 11:4 एंड देयर HCF इज 16, व्हाट इज द सम ऑफ दिस टू नंबर्स, उन दोनों संख्याओं का योगफल हमें यहां पर निकालना है। ओके, तो दो नंबर है और उसका रेशियो मुझे गिवन है 11 और 4, और क्योंकि उनका HCF अगर 16 है तो 11 × 6 फर्स्ट नंबर मिल जाएगा, 11 4 × 6 सेकंड नंबर मिल जाएगा। ओके, तो 11 6 1 सेकंड 16 है उनका HCF। ओके, 16 है तो 11 × 16 एंड 4 × 16। ओके, तो 11 × 16 यानी कि 160 और 11 176 एंड 16 4 आर 64, इन दोनों का योगफल यानी कि सम मुझे बताना है, तो ये आ जाएगा 240, ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस ये क्वेश्चन समझ में आ चुका है आप लोगों को। एक बार देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में अगर आप देखें तो यहां पर कहा गया है कि 4 बेल्स रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ 6 8 9 एंड 10 सेकंड्स, यानी कि पहला जो बेल है वो 6 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा 8 सेकंड के बाद बजता है, तीसरा 9 सेकंड के बाद बजता है, और फोर्थ जो है वो 10 सेकंड के बाद बजता है। यहां पर कहा गया कि अगर सारे के सारे बेल एक ही समय पर घंटियां बजती है, ओके, एक ही समय पर इस सारे के सारे घंटियां जो है वो बजती है, तो उसके बाद कितने मिनटों के बाद दूसरी बार साथ में सभी घंटियां बजेगी। तो यहां पर देखिए जो 4 नंबर यानी कि पहला बेल 6 सेकंड के बाद बजता है, दूसरा बेल 8 सेकंड के बाद बजता है, तीसरा 9 सेकंड के बाद बजता है, और चौथा 10 सेकंड के बाद बजता है। तो मुझे वो नंबर चाहिए जो नंबर को 6 भी डिवाइड कर दे, 8 भी डिवाइड कर दे, 9 भी डिवाइड कर दे और 10 भी डिवाइड कर ले। यानी कि यहां पर मुझे लेना होगा LCM, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, इन सभी नंबरों का, जो कि क्या आएगा, अगर आप देखो तो सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, 10 है। ओके, तो 10 यहां पर मैं ले लेता हूं, तो 10 का मल्टीपल क्या है, 5 और 2। ओके, तो यहां पर 2 तो है, 5 और 3 2 आर 6, यहाँ 2 तो आ गया है, तो 3, तो ये 3 भी कॉमन आ जाएगा। ओके, यहां पर देखिएगा 3 है, तो एक बार का 3 तो ले लिया, तो दूसरी बार का भी 3 लेना होगा, और यहां तो ये भी गया, यहां पर 4 और 2, तो 2 तो कॉमन यहां पर आ चुका है। ओके, तो बचा का 4, तो ये आ गया हमारा LCM। ओके, इनको अगर सम ऑफ करोगे तो 30 और 12 12 3 36, यानी कि 360 इज द LCM ऑफ
ये सारी जो रिंग है उसका एलसीएम क्या आ गया 360। तो वही तो पूछा गया था कि आफ्टर कितने मिनटों के बाद सारी की सारी बेल जो है दूसरी बार एक साथ में बजेगी, 360 सेकंड्स के बाद साथ में बजेगी। बट हमें यहां पर आंसर निकालना है मिनट्स में। ओके, तो 360 को डिवाइड, क्योंकि ये सेकंड्स आई है, इसको डिवाइड किससे करना होगा 60 से, तो यहां से 0 से 0 कट जाएगा और ये इसको काटेगा 6 से, यानी कि 6 मिनट के बाद अगेन सारी की सारी बेल जो है साथ में बजेगी। ऑप्शन नंबर 4 इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, इस बार में देखते हैं नेक्स्ट। द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 8, यानी कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक जो है वो 8 है और दोनों संख्याओं का गुणनफल 6400 है। संख्याओं को कितने युग्म में मौजूद है जो उपरोक्त शर्तों को पूरा कर सकता है। ओके, तो 2 नंबर का एचसीएफ मुझे दिया गया 8, तो डेफिनेटली एक संख्या को अगर मैं 8x मानता हूं तो दूसरी संख्या कौन सी होगी 8y होगी। ओके, एंड द प्रोडक्ट, और उन दोनों का प्रोडक्ट जो है, इन दोनों संख्याओं का जो प्रोडक्ट मुझे गुणनफल जो दिया गया है वो दिया गया है 6400। ओके ओके, तो हमें यहां पर पूछा गया हाउ मेनी पेयर्स ऑफ, ओके, तो सबसे पहले देखते देखिए 8 इसको काटेगा एक बारी का, 8 8 64, अगेन 8 इसको काटेगा 100 से। तो एक बात यहां से मुझे मिल गई कि x और y का जो प्रोडक्ट है, x और y का जो दो नंबर का जो मल्टीप्लीकेशन है वो कितना आएगा 100। ओके ओके, तो अब अगर आप देख रहे हो तो 100 जो है वो कौन के नंबर से बन सकता है, तो अगर आप देखिए तो एक पैर तो 100 और 1, 100 और 1 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो भी 100 आ जाएगा। ओके, दूसरा देखिए 2 से तो 50 और 2 इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करें तो भी 100 आ जाएगा। उसके बाद अगर देखते 3 4 से कट जाएगा, 25 मल्टीप्लाई बाई 4। ओके, और अगर देखें तो 5 से भी कट जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई, बट 20 मल्टीप्लाई 5 आप ले नहीं सकते क्योंकि यहां पर 5 अगेन कॉमन आ जा रहा है, तो ये आप नहीं ले सकते। ओके ओके, तो ऐसी दो संख्याएं अगर आप देख रहे हो तो कितने है, और 1 सेकंड, यहां पर भी 2 कॉमन आ रहा है ना, तो ये भी नहीं आ सकता क्योंकि यहां पर 50 और 2 में 2 तो कॉमन आ रहा है। इसका फैक्टर्स अगर निकालूंगा तो वो आएगा 25 2। ओके, तो 2 तो कॉमन आ रहा है, हो नहीं सकता क्योंकि एचसीएफ जो ले है वो तो हमने निकाल दिया है। ओके, तो ये भी नहीं हो सकता। इट मीन सिर्फ 2 ही ऐसी पैर है, 101 और 25 एंड 4, इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ऐसी सिर्फ 2 पैरें बन सकती है। ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर। एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। नाउ यहां पर व्हाट इज द एचसीएफ ऑफ a स्क्वायर b की पावर में 4, 2a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस ab की 7 पावर माइनस 4a स्क्वायर b 9। ओके, तो देखिए यहां पर अगर पहले इक्वेशन को अगर आप देख रहे हो तो यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर कॉमन निकल सकता है। ओके, तो अंदर की तरफ क्या बचेगा, a स्क्वायर तो निकल चुका है, तो b की पावर 2, क्योंकि b की पावर 4 थी जिसमें से b स्क्वायर तो बाहर निकल चुका है, प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर तो निकल चुका है, तो अंदर क्या आएगा 2। ओके, अगर इस इक्वेशन के बारे में बात करें तो यहां से अगर देखें तो यहां से भी a स्क्वायर b स्क्वायर निकल सकता है ना। यस, अगर मैं यहां से a स्क्वायर b स्क्वायर को कॉमन लेता हूं तो देखिए a b जिसकी पावर में 7 था, तो एक दो पावर तो निकल चुकी है, तो a b की पावर क्या आ जाएगी, a b की पावर आ जाएगी 5। ओके, a b की पावर क्या आएगी 5 माइनस a स्क्वायर बाहर निकल चुका है, तो 4 b की पावर में 7। ओके, तो यहां से अगर देखें तो मुझे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने थे, यानी कि कॉमन क्या क्या निकल रहा है, तो ये तो मिनिमम कॉमन निकल रहा है ना। ओके, इसके अलावा और कुछ कॉमन निकल नहीं सकता बिकॉज यहाँ a नहीं है, यहां पर भी a नहीं है। ओके, तो यही तो मेरा आंसर होगा, a स्क्वायर b स्क्वायर, दोनों में यही कॉमन निकल रहा है। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 इट इज द करेक्ट आंसर, a स्क्वायर b स्क्वायर। ओके, एंड आई गेस आपको ये भी समझ में आ चुका है। एक बार देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर हमें दिया है कि 44 आम है, 121 केले है और 11 सेब है। उन्हें कई पंक्तियों में इस तरह से व्यवस्थित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक पंक्ति में समान संख्या में फल हो और प्रत्येक पंक्ति में एक प्रकार का फल हो। ओके, तो पंक्तियों की न्यूनतम संख्या कितनी होगी। देखिए यहां पर न्यूनतम और अधिकतम के हिसाब से लोग क्या करते हैं, ज्यादातर स्टूडेंट्स के न्यूनतम है तो एलसीएम निकालना होगा, बट ये गलत है। क्योंकि अगर आप देखिए क्वेश्चन को समझे, क्वेश्चन बोल क्या रहा है कि मेरे पास 44 आम है, 121 केले है और 11 सेब है। ओके, तो मुझे यहां पर एलसीएम में कैसे ले सकता हूं, यहां पर अगर मैं देखूं कम से कम मेरे पास क्या है, कम से कम मेरे पास सेब है, एप्पल है, क्योंकि 121 बनाना है और 44 जो है वो मैंगो है। ओके, तो 11 अगर यहां पर मुझे लेना पड़ेगा एचसीएफ। अगर मैं यहां पर फैक्टर्स की बात करूं तो सबसे कम से कम क्या है 11, और 11 अगर मैं देखूं तो 44 भी 11 से कट जाता है, यानी कि आगे 44 को भी 11 डिवाइड कर देता है और 121 को भी 11 डिवाइड कर देता है। सो रो में टोटल नंबर ऑफ जो फ्रूट्स लगेंगे वो कितने लगेंगे, 11 लगेंगे। ओके, यानी कि एप्पल की अगर मैं बात करूं तो एक रो में, एक पंक्ति में अगर 11 फल लग रहे तो एप्पल की कितनी पंक्तियां बनेगी, कितने रो बनेंगे, एक बनेगी। उसी तरीके से बनाने की देखूं तो क्योंकि बनाना 121 है और मुझे एक पंक्ति में 11 फ्रूट को ही रखना है, यानी कि इसकी 11 पंक्तियां बनेगी।
11 रो बनेंगे। और मैंगो क्योंकि 44 है और एक पंक्ति में मुझे 11 मैंगो रखे जा सकते हैं, यानी कि इसकी 4 पंक्तियां बनेगी। मुझे टोटल न कि इतनी मिनिमम इतनी तो पंक्तियां मुझे बनानी ही पड़ेगी। तो 11, 4, 15 और एक 16। ओके, ये एक ही फल हर पंक्ति में आए तो ऐसे 16 पंक्तियां तो मुझे बनानी ही पड़ेगी। एंड द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ओके, एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ चुका है। सो एक बार में देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। यहां पर दिया गया है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 60 और 90 को विभाजित करने पर क्रमशः 2 और 3 शेषफल देती हो। यानी कि 60 को जब वो डिवाइड करे तो दो रिमाइंडर बचना चाहिए, और 90 को जब वही संख्या 90 को डिवाइड करे तो 3 रिमाइंडर बचना चाहिए। ओके, तो आसान है। देखिए मुझे दिया गया है 60 को अगर वो नंबर डिवाइड करे तो 2 रिमाइंडर बचना चाहिए। तो मैं इसमें से अगर काट दूं तो नंबर क्या मिला मुझे 58। उसी तरीके से 90 को डिवाइड करे तो रिमाइंडर कितना लीव करना चाहिए 3, यानी कि 87। ओके, तो मैं अगर कोई नंबर ऐसा फाइंड करता हूं जो 58 को काटे और 87 को भी काटे, ओके, तो डेफिनेटली ये दो नंबर से जो मुझे रिमाइंडर चाहिए वो मुझे मिल जाएंगे। तो 58 को भी डिवाइड कर दे और 87 को भी डिवाइड कर दे। तो अगर मैं देखूं तो देखिए 2 से अगर इसे काटे तो 29 2 जार 58, और 3 से अगर इसे काटे तो 29 3 जार 87। ओके, सो कॉमन निकल के यहां पर क्या आ गया 29। यानी कि यहां पर अगर मैं HCF फाइंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड करूं कि दोनों में से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन है 29, तो 29। ओके, तो 29 अगर आप देखें तो 60 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या लीव होगा 2। 29 अगर 90 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर क्या निकलेगा 3। तो वही तो पूछा गया। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सेकंड। खत्म हो गई बात। ओके, एंड आई गेस आपको समझ में आ चुका है। देखते हैं नेक्स्ट। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 यहां पर गिवन है व्हेन द इंटीजर n, यानी कि कोई नंबर है n जिसको अगर 18 से आप डिवाइड करते हो तो जो कोशिएंट निकल रहा है भागफल जो बनता है वो x होता है और शेष 6 बचती है। ओके, और उसी संख्या को अगर 25 से विभाजित करते हो तो भागफल y होता है और शेष 15 होता है, यानी 15 रिमेनिंग बचता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा, इस इक्वेशन में से कौन सा इक्वेशन सत्य है वो हमें बताना है। ओके, तो यहां पर अगर मैं आपको एक चीज बोलूं कि अगर देखिए मैं 20 को अगर 3 से डिवाइड करता हूं, ये समझने के लिए समझिए, तो ये 6 पर कट जाएगा, 6 या 18, यानी भागफल क्या बना 6 और रिमेनिंग जो शेषफल बचा वो क्या बचा 2। ओके, तो यहां से अगर मैं मेरे को ये गिवन है, मेरे को ये गिवन है, मेरे को ये गिवन है, तो नंबर किस तरीके से निकाल सकता हूं कि जिससे मैंने डिवाइड किया है। ओके, भागफल जो है 6 + 2। ओके, तो अगर आप देखो तो 6 या 18 + 2, तो ये क्या बच गया 20। ओके, तो इसी तरीके से अगर आप देखो कि कोई नंबर है n, ओके, अगर मैं उसे 18 से डिवाइड करता हूं तो x x x भागफल क्या है x है। ओके, और रिमाइंडर जो बचता है वो कितना बचता है 6। अगर उसी नंबर n को मैं 25 से डिवाइड करता हूं तो y भागफल बचता है और शेष क्या बचता है 15। ओके, तो यहां से अगर मैं नंबर देखूं तो क्या मिलेगा 18 × x, यानी कि 18x, और क्योंकि 6 जो है वो रिमाइंडर बचा है, और यहां से n नंबर देखूं तो ये क्या होता है 25y, और रिमाइंडर क्या बचता है 15, यानी कि +15। तो ये दोनों का क्या निकला n नंबर ही निकला है ना, यानी कि दोनों इक्वल होने चाहिए। तो 25 को अगर इस तरफ ले आता हूं तो 18x - 25y, और 6 को अगर इस तरफ ले जाते हो तो 15 में से 6 कम हो जाएगा, यानी कि क्या बचेगा 9। ओके, सो ये जहां पर गिवन होगा इट इज योर राइट आंसर। 18x - 25y = 9, ऑप्शन नंबर सेकंड इट इज द करेक्ट आंसर। ओके, एंड आई गेस आपको ये क्वेश्चन भी समझ में काफी अच्छे तरीके से आ चुका है।